नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक की मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जरूर से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं 15 का सीरीज चला रहे हैं, वह यानी 15 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 75 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। ये अगर आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एएलपी, लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको 75 क्वेश्चन में आसपास डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं डेस्कटॉप पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। रेलवे एसएससी, ग्रुप डी, एएलपी के लिए एकदम बिल्कुल फोकस किया गया है इस वीडियो में, आप पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैं दिखाता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेलवे बजट सामान्य बजट में कब मिलाया गया था, ये पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2017 में और ऑप्शन डी है 2018 में। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गेस करिए, आपको बताते हैं इसमें से कि क्या सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, आप इनको देखिए। इसके बाद आपको बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो इसको जो बजट में कब मिलाया गया था, तो 2017 में इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें। रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया था। ये एक एकवर्थ समिति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता किस कमेटी के द्वारा किया गया था, तो वह एकवर्थ कमेटी थी जिनके सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह 92 वर्षों तक रेल बजट से अलग से ही पेश किया जाता था। बट क्या हुआ, 2017 में इन दोनों को मिला दिया गया, रेल बजट और आम बजट को। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें। इसका रीजन क्या था, कारण क्या था कि नीति आयोग ने 2016 में अलग रेल बजट को खत्म करने की सिफारिश की थी, क्योंकि अब यह कुल बजट का सबसे छोटा हिस्सा रह गया था। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और 4 ऑप्शन के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे है। 4 ऑप्शन है आपके साथ, दिल्ली में, ऑप्शन बी बड़ोदरा में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी भोपाल में। तो चारों ऑप्शन में से आपको एक गेस करिए, इसके बाद बताइए। मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे, ठीक है। इसका सही जवाब होगा बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ पे, गुजरात में। उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कि भारत का पहला विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। यहाँ पे जीएसवी यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, एनआरटीआई यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जिसे 2018 में स्थापित किया गया था। यह देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा संस्थान है जो विशेष रूप से रेलवे और परिवहन क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि रेलवे की टिकट बुकिंग करने की ऑनलाइन वेबसाइट क्या है। अगर आप टिकट बुक किए होंगे तो आपको पता होगा। आपको इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेक माई ट्रिप, ऑप्शन बी यात्रा ऐप, ऑप्शन सी आईआरसीटी और ऑप्शन डी है पेटीएम। इन चारों में से आपको कौन सा सही है ये बताइए। आप गेस करिए और बताइए। यहाँ पे दिखा रहे हैं आईआरसीटीसी, सही जवाब होगा आईआरसीटीसी। इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि आईआरसीटीसी क्या है। इसका स्टैंड फॉर क्या होता है कि इंडियन रेलवे क्रिएटिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ये होता है आईआरसीटी। इसका थोड़ा सा और जानेंगे इसका बारे में कि यह भारत सरकार की रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारतीय रेलवे के लिए खान पान, पर्यटन, ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं का प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया आईआरसीटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में कुल रेलवे स्टेशन लगभग कितने हैं। आपको बताना है कि भारत में लगभग रेलवे स्टेशन कितने हैं। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 6500, ऑप्शन सी है 7000 प्लस और ऑप्शन डी है जो वो है 9000 प्लस। तो चारों ऑप्शन में से एक गेस करिए और बताइए। आइए देखिए रेलवे स्टेशन लगभग कितने हैं, तो आपका सही जवाब होगा 7000 प्लस। लेकिन थोड़ा सा और जानेंगे, डीप में इस बात को समझेंगे कि भारत में कुल रेलवे स्टेशन की लगभग 7000 से लेकर 8500 के बीच है। अनुमानित है जिसे 7300 से अधिक सक्रिय यात्री स्टेशन हैं। ये 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे लगभग 7325 स्टेशनों के माध्यम के प्रतिदिन 13000 से अधिक यात्री ट्रेनों को संचालन करती है।
ठीक है, ये भारत का कुल रेलवे स्टेशन लगभग कितने हैं, तो 7000 प्लस है। तो आपको चारों ऑप्शन में से गेस किया, अगर सही है तो बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया है। थोड़ा सा आज का पावर क्या है, स्टडी पावर। टुडे स्टडी पावर क्या है कि सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपनों वे नहीं होते हैं जो आपको सोते समय आते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। पढ़ाई का वह रास्ता है जो मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे ही स्टडी पावर आपके लिए काम करेगा। और चलिए थोड़ा सा अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोटिवेशन के बाद, कि भारत में सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस राज्य में है। आपको 4 ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है जो मुंबई, और डी ऑप्शन है आपके साथ कोलकाता। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को गेस करिए और बताइए। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एक्स्ट्रा। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जाहिर सी बात है कि भारत जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए यहाँ परिवहन की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है। बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण कई शहरों जिलों को जोड़ने का अधिक रेलवे लाइन बनाई गई है। यहाँ पे आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां इसकी वजह से राज्य में व्यापारिक, कृषि और उद्योग होने के कारण माल और यात्री की आवाजाही से अधिक होती है। ऐतिहासिक विकास क्या रहा है कि ब्रिटिश काल से ही उत्तर प्रदेश में रेलवे का तेजी से विकास हुआ है, जिससे यहाँ का नेटवर्क बहुत ही विस्तृत हो गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस राज्य का है, तो वो होगा ऑप्शन सही क्या होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। अगर आपको पता होगा तो आप बताइए। ऑप्शन ए मुंबई सीएसटी जो है, ऑप्शन बी कानपुर है, ऑप्शन डी है हावड़ा और रायपुर, सी ऑप्शन जो है हावड़ा, डी ऑप्शन है रायपुर। चारों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसमें से गेस करिए, बताइए। मैं आपको इमेज दिखाता हूं, थोड़ा सा देखिए कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सही जवाब होगा रायपुरम। रायपुरम के बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे कि भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन ये चेन्नई के रायपुरम रेलवे स्टेशन है, जिसे 28 जून 1856 में खोला गया था। यह दक्षिण भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। हालांकि भारत में पहली यात्रा 1853 में बोरीबंदर से चलाई दी गई थी। मुंबई से थाड़े के बीच वो चला था, बोरीबंदर से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की थी उस टाइम का। लेकिन पुराना स्टेशन भवन अब यह मौजूद नहीं है। ठीक है, ये भी चीज है कि यह अब मौजूद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से चली थी। जो भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस है कहाँ से चली थी, मुंबई से दिल्ली के बीच चली थी। बी ऑप्शन है दिल्ली से चेन्नई के बीच चली थी। सी ऑप्शन है चेन्नई से भोपाल के बीच चली थी। और डी ऑप्शन है कोलकाता से नई दिल्ली के बीच चली थी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, आप इसमें से गेस करिए और बताइए। मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज दिखाता हूँ कि जो राजधानी एक्सप्रेस है कौन सी है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेन को भी देख के आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोग कमेंट करके बता दिए होंगे, उनको गेस कर लिए होंगे ट्रेन को देखते ही कि क्या होगा। तो कोलकाता से नई दिल्ली के बीच जो चली थी वही है भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस। और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को हावड़ा कोलकाता से नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। यह ट्रेन हावड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। ऐतिहासिक ट्रेन में 1450 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 20 मिनट में यह ट्रेन यात्रा पूरी की थी। यह भारत की पहली और पूरी वातानुकूलित यानी एसी से तेज गति वाली ट्रेन थी। कौन सी है, कोलकाता से नई दिल्ली के बीच चलाया गया था। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन को बताइए। गंगा नदी पे, बी है ब्रह्मपुत्र नदी पे, सी ऑप्शन है यमुना नदी पे और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पे। तो आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से एक ऑप्शन को गेस करिए और बताइए। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। इसमें देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज किस, इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि भारत की सबसे लंबा रेल सड़क पुल असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जिसका नाम बोगीबील ब्रिज है। यह 4.94 किलोमीटर लंबा पुल है जो डिब्रूगढ़ धेमाजी से जोड़ता है और पूर्वोत्तर भारत में संपर्क व रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। उसका उद्घाटन कब हुआ, 2018 में। सबसे लंबा रेलवे पुल का किस नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कितनी दूरी है इसका, 4.94 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 की तरफ कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस
कहाँ चली थी, आपको बताना है। आपके साथ 4 ऑप्शन होंगे, आप इसमें उसके में गेस करिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए। जीके ट्रिकी मस्ती यूट्यूब चैनल आपके साथ बिल्कुल है, आपके वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए बिल्कुल बेहतरीन ये चैनल है। चलिए हम लोग आपको 4 ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन ए, दिल्ली से भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ चली थी ये बताना है। दिल्ली से झांसी के बीच, दिल्ली से कानपुर के बीच, डी ऑप्शन है दिल्ली से आगरा के बीच। तो 4 ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, अब जल्दी से इसको बताइए। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब के लिए दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी भारत की पहली जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो क्या है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे डीप में कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 यानी 1988 को नई दिल्ली और झांसी के बीच शुरू की गई थी। तत्कालीन रेल मंत्री माधव राव, उस समय जो थे माधव राव सिंधिया द्वारा शुरू की गई थी। ट्रेन के बाद भोपाल तक इसको बढ़ा दी गई। ये ट्रेन के बाद जो है भोपाल तक इसको बढ़ा दी गई। दिल्ली से झांसी से क्या होगा, भोपाल तक बढ़ा दी गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में रेलवे का सबसे पुराना जोन कौन सा है? भारत में अगर सबसे पुराना जोन पूछा जाए तो वो आपको बताना है कि वो पुराना जोन कौन सा है। आपके साथ ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे, बी दक्षिणी रेलवे, सी पूर्वी रेलवे और डी ऑप्शन है पश्चिमी रेलवे। तो 4 ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, इसमें से आप गेस करिए और बताइए। देखिए भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? तो पूर्वी रेलवे जोन है। अगर आप इसके पहले आपने जो रेलवे जोन का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें से 19 रेलवे जोन को हमने एक एक एनिमेशन के साथ पढ़ाया है पूरे एकदम बिल्कुल, अगर एक बार आप देखते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, वो उस तरह की वीडियो है। आप नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, वहाँ से देखने के बाद फिर सॉल्व करके यहाँ तक देखिए। अगर आप यहाँ पे हैं तो पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप रेलवे जोन की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे उसमें क्या है कि आपको 19 रेलवे जोन जो लेटेस्ट है किस तरह से याद करना, आपको मैं पूरे एनिमेशन के साथ आपको सिखाया हूँ, उसमें दिखाया हूँ कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, सारी चीज़ को उसकी इस्टेब्लिश डेट कब से कब तक है, सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने दे रखा हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और स्टेप पढ़ लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन है वह पूर्वी रेलवे जोन है, ईस्टर्न रेलवे है, माना जाता है जो देश का सबसे पुराना रेलवे नेटवर्क में से एक है। हालांकि भारतीय रेलवे का पुनर्गठन 1950 के दशक में हुआ था, लेकिन ईस्टर्न रेलवे जो है ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ब्रिटिश काल पुराने नेटवर्क को जोड़ता है। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और 11 आपके सामने दिख रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके साथ में दिखाई दे रहा है, इटारसी, ऑप्शन बी हावड़ा, ऑप्शन सी मुगलसराय और ऑप्शन डी है कानपुर। तो 4 ऑप्शन में से गेस करिए और गेस करके बताइए। थोड़ा सा आपको इमेज दिखा देता हूं कि ये क्या है, रेलवे यार्ड है। सबसे बड़ा क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो वो मुगलसराय का है। मुगलसराय का नाम चेंज हो चुका है, आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपको सामने भी दिख रहा है कि क्या है, कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जिसका पूर्व नाम मुगलसराय जंक्शन था। यह न कि केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है, जो लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा यहाँ प्रतिदिन लगभग 1500 वैगन को संभालता है, यानी 1500 गाड़ियाँ 1500 इंजन यहाँ पे आते हैं लगभग, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा हो गया? मुगलसराय हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके सामने कि रेलवे में टिकट चेक करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो टिकट चेक करता है उसके अधिकारी को क्या कहा जाता है? टीटी कहते हैं, टीटीई कहते हैं, टीसी कहते हैं और ऑल, तीनों ऑप्शन कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन, कुछ लोग कहते हैं कि टीटी होता है, टीटी चेक करता है, टीसी चेक करता है। तो रेलवे में जो टिकट चेक करता है उस अधिकारी को क्या कहा जाता है? पहले आप देखिए थोड़ा सा इमेज देखने के बाद, ये है टीटी साहब और ये इसका सही जवाब होगा टीटीई। आपका जो चेकिंग करते हैं वो होते हैं टीटीई, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि रेलवे में टिकट चेक करने वाले अधिकारी का मुख्य रूप से टीटीई होते हैं, जो आपका टिकट चेक करते हैं। अगर आप ट्रेन चल रही है तो उसमें जो टिकट आपका चेक किया जाता है वो कौन अधिकारी चलते हैं? वो टीटीई होते हैं, ठीक है। टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर कहा जाता है, टीटीई कहा जाता है। यह ट्रेन चलती ट्रेन में टिकट आईडी सीट की जांच करते हैं। वो स्टेशन पर जब
जैसे ट्रेन चल रही है, अगर वो स्टेशन पे खड़ी है तो जो खड़ी है वहाँ पे जो चेक करते हैं वो टीसी होते हैं, टिकट कलेक्टर, वो टीसी चेक करते हैं। अगर स्टेशन से प्लेटफॉर्म एग्जिट गेट पर टिकट चेक करने वाले कर्मचारी को टीसी कहते हैं। इन्हें हिंदी में टिकट परीक्षक या टिकट कलेक्टर कहा जाता है। तो टीसी और टीटी में अंतर समझिए। अगर स्टेशन पे चेक हो रहा है, स्टेशन के बाहर जैसे स्टेशन पे हो रहा है, तो वहाँ पे आपका जो टिकट चेक करेंगे वो टीसी चेक करेंगे। अगर अब चलती ट्रेन में जो टिकट चेक किया जाता है वो कौन करते हैं? टीटीई करते हैं। टीटीई, ट्रेवलर टिकट एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको टीटी और टीसी में दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया कि टिकट आपका कौन चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कि रेलवे में गार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? जो गार्ड होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? कि रेलवे में जो गार्ड होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है आपके साथ, ट्रेन का चलाने का काम करते हैं। ऑप्शन बी, टिकट की जांच करते हैं। ऑप्शन सी, ट्रेन की सुरक्षा और संचालन को देखते हैं। ऑप्शन डी है सिग्नल का देखना। तो जो गार्ड होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? ये है गार्ड साहब, ये देखे होंगे ट्रेन के बिल्कुल पिछले हिस्से में होते हैं। ट्रेन का जो इंजन होता है उधर लोको पायलट ड्राइवर होते हैं, पिछले साइड में गार्ड होते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या होता है कि ट्रेन की सुरक्षा और संचालन को देखना। वो ट्रेन की जिम्मेदारी को सुरक्षा लेते हैं, देखते हैं, ट्रेन का सिग्नल भी देखते हैं, ये इनका काम होता है। तो रेलवे में गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। जो गार्ड का नाम था अब उसको ट्रेन नाम बदल के क्या कर दिया, अब इन्हें ट्रेन मैनेजर के रूप में कहा जाता है। यह कार्य ट्रेन को सुरक्षित और समय पर संचालित ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेना है इनका काम। वे ट्रेन के आखिरी डिब्बे यानी ब्रेक बैंड में रहते हैं और पूरी ट्रेन की निगरानी, सिग्नल का आदान प्रदान, यात्री की सुरक्षा, माल की सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाने का काम करते हैं। कौन? गार्ड, यानी इनका नाम क्या है? ट्रेन मैनेजर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 है क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच चली है, चलेगी? ठीक है, आपके साथ 4 ऑप्शन होगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी, बी है मुंबई से अहमदाबाद के बीच है, सी है मुंबई से पुणे के बीच, और डी ऑप्शन है दिल्ली से जयपुर के बीच। तो आप इसमें से 4 ऑप्शन को एक गेस करिए और बताइए मुंबई से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो किसके बीच है? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली है। ठीक है, आपको इमेज से भी पता चल गया, सारे चीजें ऑप्शन भी दिखाई दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्या है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना मुंबई के महाराष्ट्र और अहमदाबाद के गुजरात के बीच ये विकसित की जा रही है, जो 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो जापान के शिकानसेन तकनीक का उपयोग करता है। इस परियोजना को 15 अगस्त 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यात्रा का समय घटाकर लगभग 2 घंटे रह जाएगा। ये यात्रा आप करते हैं तो इसके आपका समय क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रखी गई है। ये लगभग 508 किलोमीटर यानी मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाने वाली है भारत की बुलेट ट्रेन, जो पहली बार भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। यह कब तक शुरू की जा रही है? तो 15 अगस्त 2027 तक ये शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और 15 को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि 15 नंबर क्या है। रेलवे में EMU का पूरा नाम क्या है? EMU, ध्यान से सुनिए, EMU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इंजन मल्टीपल यूनिट। सी ऑप्शन है आपके साथ इलेक्ट्रिक मेन यूनिट। तो आपको सारे चीज दिखाई दे रहा है, यहां से आप समझ जाइए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इसका सही जवाब होगा, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। इसमें 2 चीज होता है, MEMU यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट फॉर लॉन्गर सब्सटेंशन रूरल डिस्टेंस, यानी डेमू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल पावर वर्जन। यहाँ से 2 चीजें आपको, मेमू और डेमो में दोनों में डिफरेंस, यहाँ से आपको फुल फॉर्म उससे समझ जाइए कि EMU का पूरा नाम क्या था? इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो ये आपको 15 क्वेश्चन आपके साथ था। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन क्या है कि रेलवे में LHB कोच का अर्थ क्या होता है? जो LHB होती है, LHB कोच होता है, उसका मतलब क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 15 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आपको बिल्कुल बेहतरीन ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रेलवे SSC ग्रुप डी किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। हमारे साथ जुड़िए, आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक पे कौन से तरीके के वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बिल्कुल लाने का काम करूंगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग मिलते हैं एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखा होगा तो बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे हैं
और आपके लगन के अनुसार आप पढ़ाई करिए, अपने मन से करिए और हम आपके साथ हैं। ये चैनल भी आपके साथ है, आपके साथ ऐसा ही वीडियो आपके साथ आती रहेगी। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके बताएं। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करके इस PDF को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।